हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक समझेंगे जो कि मोस्टली बहुत ही कॉमन टॉपिक है और एग्जाम में आता है। आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में समस्याएं क्या क्या होती हैं, कि अर्थशास्त्र की क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए देखेंगे। अर्थशास्त्र में मोस्टली दो तरह की समस्या होती हैं, आर्थिक समस्या और केंद्रीय समस्या। आर्थिक समस्या में देखेंगे तो आर्थिक समस्या में बात की गई है असीमित इच्छाएं, संसाधनों की कमी और संसाधनों के विभिन्न विभिन्न उपयोग। असीमित इच्छाओं का मतलब है जो हमारे पास एकदम अनलिमिटेड मतलब विशेष रहते हैं, ड्रीम रहते हैं कि असीमित इच्छाएं जो कि संसाधन कम पड़ जाते हैं। और इस असीमित इच्छाएं, संसाधनों की कमी, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि जी हम अपने सारे सपने पूरे कर सकें। सपने नहीं मतलब इच्छाएं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 500 रुपये हैं और उनको उसी 500 रुपये में सब कुछ खरीदना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी वजह से संसाधनों की कमी होती है और असीमित इच्छाएँ होती हैं, क्योंकि वह पर्सन सोचेगा कि उसको सब चीज़ मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। संसाधनों की कमी के कारण उनकी असीमित इच्छाएं रहती हैं। और संसाधनों के विभिन्न उपयोग मतलब वह अपने 500 रुपये किस किस में खर्चा करेगा। तो ये होती हैं आर्थिक समस्या। आई होप समझ में आ गया होगा। असीमित इच्छाएं, संसाधनों की कमी, संसाधनों के विभिन्न उपयोग। अब बात करेंगे केंद्रीय समस्याओं की। केंद्रीय समस्याएं भी इम्पोर्टेंट है और केंद्रीय समस्या को हो सकता है कि अलग से एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्या उत्पादन करें, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है अर्थशास्त्र की। और कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करेंगे, अभी पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। सबसे पहले बात करेंगे क्या उत्पादन करें। क्या उत्पादन किया जाए इससे तात्पर्य है कि संसाधनों के आवंटन की समस्या है। पहला, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन का नहीं। और दूसरा, उन वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और किन का नहीं। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि हमारा किस वस्तु का उत्पादन करने में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस कम होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, पर हम टेक्नोलॉजी से रिलेट वस्तुएं का उत्पादन करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखेंगे कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन का नहीं। जो संसाधन हमारे पास होगा, जैसे श्रम प्रधान देश है या पूंजीवादी देश है, पूंजी प्रधान देश है, अमेरिका वगैरह, तो इनमें बात की जाएगी तो वो लोग उसी से रिलेटेड वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। जिनके पास जिस तरह से संसाधन हो गए वह उसी तरह से वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। और दूसरा आता है कि उन वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए। देखिए, वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा भी इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन हो जाएगा तो भी लॉस होगा। इसी वजह से वस्तुओं को कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उसके बाद कितनी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए। तब बात करेंगे उसकी जो दूसरी समस्या आती है, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए में मेन आता है तकनीकों के चयन की समस्या। श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक से। अब जैसे देखिए, श्रम प्रधान तकनीक वो होती है जिसमें लेबर ज़्यादा लगाए जाते हैं, और पूंजी प्रधान तकनीकी वह होती है जिसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। पूंजी प्रधान मतलब कैपिटल जिसमें ज़्यादा यूज़ हो। अब भारत में बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीकी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली देखा जाएगा श्रम ज़्यादा लगता है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें और फैक्ट्री वगैरह की, तो वहाँ पर मतलब लेबर तो लगे रहते हैं, श्रम भी होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हाई लेवल पर चले जाएंगे तो वहाँ भी तकनीकी प्रधान देश होता, मतलब पूंजी प्रधान तकनीकी का यूज़ कर। श्रम प्रधान तकनीकी से समझ गए होंगे जिसमें लेबर मतलब मनुष्य का यूज़ ज़्यादा हो, श्रम ज़्यादा लगे। जैसे हथकरघे वाली मशीन कोई थी, जिससे मतलब गांधी जी ने जब आंदोलन किया गया था हथकरघे वाली मशीन का यूज़ करके, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई करना, ये सब चीज़ें श्रम प्रधान तकनीकी का होता है। और पूंजी प्रधान तकनीकी में आते हैं जैसे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना, क्योंकि बिना मशीन के थ्रू प्रोडक्शन मुश्किल है, इस वजह से पूंजी प्रधान तकनीकी। तो इसके बाद हम लोग चयन करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें उसको श्रम प्रधान तकनीकी से उत्पादन करना है या पूंजी प्रधान तकनीकी से। इसके बाद बात करेंगे श्रम प्रधान तकनीकी, पूंजी प्रधान तकनीकी। समझ में आ गया होगा आई होप।
और इसको ल्यूस मॉडल में भी यूज़ किया गया है। इन दोनों के आधार पर बताया गया है ल्यूस का ड्यूअल सेक्टर, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया हुआ है, पर वो आपके सिलेबस का नहीं है अभी, वो दूसरे 5th सेमेस्टर में। अब तीसरी समस्या आती है केंद्रीय समस्या। तीसरी केंद्रीय समस्या के उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो पूरा ये डिसाइड करें कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, और ये भी बात आती है कि किसके लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करने से मतलब है कि हम किस तरह से मतलब अपनी वस्तुओं का उत्पादन करें, कि हम लोग किस सेक्टर के लिए उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का। जैसे जो लग्जरीज प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादातर रिच के लिए होते हैं, और जो वैसे जो थोड़े लो लेवल के होते हैं वो गरीब लोगों के लिए होते हैं। तो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, तो उसी तरह से हम लोग उसी तरह से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। समाज के सदस्यों में राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। जैसे जो वस्तुएं बन गई तो उनका उत्पादन जो हुआ है तो उनका किस तरह से वितरण करना है। ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखकर ये भी पॉइंट ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है कि क्या किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो मैक्सिमम कौन से लोग कितने लोग एफर्ट कर सकते हैं। तो यही था केंद्रीय समस्या, आर्थिक समस्या। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर को किसी भी टॉपिक से रिलेट कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।